एक बार फिर असेंबली से बीजेपी के लेजिस्लेटर्स को मार्शल्स की जानिब से बाहर का रास्ता दिखाया गया और आपको बता दूं कि कल भी इसी तरीके का जो माहौल हमें दिखा और इस वक्त बीजेपी की जानिब से एक अलग से पर्लर असेंबली जो है वो असेंबली हाउस के बाहर स्टार्ट की गई। आरएस पठानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुद्दा क्या है और जिस तरीके से इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों की बात जहां पर होनी चाहिए वहां पर जो इस वक्त तनाव चल रहा है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बार फिर से आपको मार्शल्स की जानिब से बीजेपी के कुछ लेजिस्लेटर्स को जो है कंधे पे उठा के बाहर फेंका गया। बात क्यों नहीं होने दे रही बीजेपी? जिस तरीके से आज बिजनेस की बात होनी थी, आखिरी दिन था, एक बार फिर से प्रोटेस्ट दिखा, वजूहात क्या हैं? काला दिन है जम्मू कश्मीर के पार्लियामानी इतिहास में, ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर जो देखने को मिला है। और जो आप डिस्कशन की बात करें, मैं आपको ले जाऊं, पहले दिन गवर्नर्स एड्रेस लगा है, लेकिन गवर्नर्स एड्रेस में दी सो कॉल्ड रेजोल्यूशन मूव करके हालात खराब किए जाते हैं। दूसरे दिन फिर दोबारा एक डिजाइन के तहत, एक साजिश के तहत खुर्शीद अहमद जो एमएलए हैं लंगेट से, उनको वेल में भेजा जाता है। वो एक अपना पोस्टर होल्ड आउट करते हैं। जब हमारे विधायक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो पोस्टर वाले को नहीं, विधायकों को, जिसे कहते हैं मार्शल, धक्के मार के और वैशियाना अंदाज में, जिसे कहते हैं, विधानसभा से बाहर करते हैं। और आज फिर पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायकों को शोर करने का, जिसे कहते हैं, मौका दिया जाता है। इन सब के विरुद्ध आज, जिसे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मार्शल किया गया, बाकी ने वॉकआउट किया। हम सभी यहाँ पैरेलल असेंबली लगा रहे हैं और हमारा जो भी, जिसे कहते हैं, सर्वसम्मति के साथ जो हमारा जो फैसला होगा, जो हमारा विचार होगा, वो भारत सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को और सरकार के हर उस अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। और विशेषकर जम्मू कश्मीर और कश्मीर के हर एक, जिसे कहते हैं, नागरिक को बताया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अमन की दुश्मन है, जम्मू कश्मीर की बेटियों की दुश्मन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में इंसाफ की दुश्मन है, जम्मू कश्मीर में करप्शन या जिसे कहते हैं वर्क कल्चर की जो लड़ाई है उसकी दुश्मन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर दोबारा जम्मू कश्मीर को उस गर्त में, उस नरक में भेजना चाहती है जिस नरक से जम्मू कश्मीर बड़ी मुश्किल से। प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? बीजेपी वाले कर क्यों रहे हैं? आप तो कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग अलाउड टू स्पीक, वी वांटेड टू स्पीक। कल भी पोस्टर लाके तमाशा किया गया, आज भी हम बात करना चाहते थे, फिर पोस्टर लाके तमाशा किया। हमने कभी हमारी बात तो सुने, लेकिन वो कहते हैं, आज जावेद बेग जब स्पीच कर रहे थे, जावेद बेग से हमारा को पॉइंट से पहले सुनते ना हमें, उसमें फिर कौन सी बात थी उसमें? अगर आप बिना एजेंडे के, बिना मिशन के आप अपना एक रेजोल्यूशन ला सकते हैं, कल आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एमएलए को अलाउ कर सकते हैं बीच में जाना, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? तो स्पीकर को भी आप लोगों ने खड़ा, आपने देखा होगा, आते एलओपी को आपकी बात नहीं सुनूंगा, ये कोई तरीका तो नहीं है। दिस इज नो वे, ये कोई तरीका नहीं है। दिस इज ब्रिंकमैनशिप, ये गुंडागर्दी है और ये अपने आप में एक वहशियात तरीके से विधानसभा चलाने का एक माहौल है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारक हो। मैं बार बार बोलूं कि स्पीकर महोदय ने, अब्दुल रहीम राठौर साहब ने अपनी शपथ की उल्लंघना की है जो संविधान के तहत उन्हें ली है। ही शुड इमीडिएटली रिजाइन, इमीडिएटली रिजाइन हमारा नारा है। स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली अब्दुल रहीम राठौर, गो बैक, गो बैक, गो बैक। अच्छा, आपसे ये भी सवाल रहेगा, जिस बेंच पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है उसी बेंच पे बीजेपी वाले लीडर्स, लेजिस्लेटर्स खड़े होते हैं जूते के समेत। अरे जब सुनेगा कोई नहीं तो खड़े होकर ही बात करेंगे ना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमेशा की जाती है, उसमें जब को बात सुनेगा नहीं तो तब तो ऐसी ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां रखा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी माँ है, बातों से हल होता है मसला, बातें करनी। ये देश संविधान के तहत चलता है। जिस संविधान की धज्जियां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उड़ाई हैं, जिस संविधान की शपथ लेके उस संविधान की उल्लंघना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। मैं आपके माध्यम से सवाल, ये खामखा नेशनल कॉन्फ्रेंस एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं करे। कल भी What kind of fake narrative? दिस इज ए फेक नैरेटिव, दिस इज ए फॉल्स नैरेटिव। आर्टिकल 370 370 का जिक्र नहीं है। स्पेशल स्टेटस, द लैंग्वेज इज रीअफर्म इट्स स्पेशल स्टेटस, दैट अमाउंट्स टू मेकिंग ए रेफरेंस एट आर्टिकल 370। जो वाल्मीकि, रेफ्यूजीज, गोरखा, जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ जो एक भेदभाव किया जाता है, ये जम्मू कश्मीर को फिर दोबारा वहां पुश करना चाहते हैं। What special status? That's what I'm telling. And you should also know the Supreme Court in its judgment on Article 370 case, it has ruled that there is nothing like special status in Jammu and Kashmir. This is the ruling of the Constitution Bench of the Supreme Court. अगर Supreme Court की Constitution Bench का judgment आ गया तो क्या इस ऐवान को, इस असेंबली को ताकत है? क्या उन्हें, जिसे कहते हैं, पावर्स है? क्या उन्हें अधिकार है? क्या उन्हें मॉरल अथॉरिटी है कि उसके ऊपर वो चर्चा करें और फिर अपना, जिसे कहते हैं, रेजोल्यूशन पास करके भारत सरकार को भेजें? इसका सब जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, जिसे कहते हैं, खून के आखिरी कतरे तक जम्मू कश्मीर में, तो असेंबली नहीं चलने देंगे बीजेपी वाले। कश्मीर के लोगों की हमें तो बाहर ही निकाल दिया उसमें। अब तो हम क्या करें? वी हैव बीन मार्शल्ड आउट, चला रहे हैं असेंबली वन साइडेड। ये पहली बहस देखी, पहला मुकाबला देखा जहां मुखबिर भी खुद, मुजरिम भी खुद और मुंसिफ भी खुद हैं ये लोग। तो ये तीनों
ये रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कर रही है, उनको मुबारक हो। हम लोगों की जिसे कहते हैं विधानसभा में यहाँ के विषय लेके सरकार तक पहुंचाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के रोजगार की तरक्की की लड़ाई लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर आतंकवाद से रहे तो इस बात को इंश्योर करना हम सब की जिसे कहते हैं कलेक्टिव कोशिश रहेगी। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि बीजेपी के लेजिस्लेटर आर.एस. पठानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर से जो है झड़प नजर आई। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।